गुड मॉर्निंग एट क्लास। आई एम आकाश, साइंस टीचर। बेटा हम 6 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, कम्बशन एंड द फ्लेम। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम कम्बशन को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो वीडियो बेटा वो हम एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, जो 6.2 एक्टिविटी से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसमें इग्निशन टेम्परेचर को भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं बेटा। यस, ये सेकेंड एक्टिविटी है बेटा। नाउ फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल, पुट अ ग्लास चिमनी over a candle and rest it on a few wooden blocks in the such a way that air can enter the chimney। देखो बेटा, आपको क्या करना है, एक 3 कैंडल लेनी है अलग अलग। ठीक है, उसमें फिर आपको उसके ऊपर एक ग्लास टाइप, मतलब एक चिमनी टाइप राउंड शेप में, ठीक है, सिलेंडर टाइप एक पाइप जैसे होल की तरह उसको रखना है। और किसी भी एक कंटेनर के ऊपर आप एक वुडन बॉक्स या वुडन कोई भी ऑब्जेक्ट वो रख दोगे तो आप क्या देखते हो। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम। आप फ्लेम को चेक करो, ऑब्जर्व करो। नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑफ द टेबल। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम एंड फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी and watch the flame again. What happened in this the 3 cases? देखो बेटा, फर्स्ट केस में हमने क्या किया, सिर्फ आपने कैंडल जलाई और आपने चिमनी रख दी। क्लियर? तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा फ्लेम पे। वो नॉर्मली फ्लेम मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो थोड़ी लो जो होगी उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर? सेकेंड बार में आपने क्या किया, आपने एक चिमनी रखी और उसके ऊपर एक ग्लास प्लेट रख दी। ठीक है, प्लेट रखने के बाद क्या हुआ कि वो जो फ्लेम है वो कुछ देर तक तो जलती रहेगी, फायर करती होगी, लेकिन कुछ देर बाद वो फायर स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा वहाँ पर ऑक्सीजन जो है, जो एयर है वो वहाँ पर फिनिश हो जाएगी, और जैसे एयर फिनिश होती है तो फायर भी रुक जाती है। क्लियर? नाउ डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक? डज इट टर्न अनअफेक्टेड? कैन यू इन्फर एनी थिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्ले इन बाय एयर इन दिस प्रोसेस ऑफ बर्निंग। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो बर्निंग प्रोसेस है उसमें जो एयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वी फाइंड दैट कम्बशन, जब भी हम कम्बशन देखते हैं, एयर इज़ नेसेसरी। एयर जो है वो काफ़ी नेसेसरी रोल प्ले करती है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी एंड फ्रॉम बिलो, and in case B when the air does not enter the chimney from below the flame flicker and produce smoke। देखो बेटा, जब चिमनी में एयर जा रही थी तो वो ब्लो कर रही थी, मतलब जल रही थी, लेकिन जैसे ही चिमनी में एयर जाना बंद हो गया तो वो स्टॉप हो जाता है फायर। ठीक है, और वहाँ पर एक स्मोक टाइप धुआं निकलने लगता है। द फ्लेम इज़ फ्लिकर एंड प्रोड्यूस स्मोक। In case 3, the flame finally goes off because the air is not available। और लास्ट केस में बिल्कुल भी हवा नहीं होगी तो वहाँ पर वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा, यस, यहाँ पे भी एक एक्टिविटी हो रहा है बेटा 6.3। प्लेस अ पीस ऑफ द बर्निंग वुड और अ चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट। एक आयरन प्लेट लें, उस पर या तो वुड को लें या चारकोल लें और उसको बर्न करना स्टार्ट करें। ओवर इट विद अ ग्लास जार, उसके चारों तरफ ग्लास जार को रख दें, और अ टम्बलर और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए प्लास्टिक जार। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, क्या ऑब्जर्व करते हो आप। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग? जो चारकोल है वो बर्निंग स्टॉप कर देता है, जलना बंद कर देता है आफ्टर सम टाइम। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एयर है वो थोड़ी देर के लिए थी, बाद में वो फिनिश हो गई, जिसकी वजह से फायर जो है वो रुक गई। यू माइट हैव हियर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर। जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो भी फायर को कैच कर लेते हैं। द पर्सन इज़ कवर्ड विद द ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। मतलब अगर आपको फायर को रोकना है तो हम क्या करते हैं, हम एक क्लॉथ लेते हैं और उस क्लॉथ से उस पर्सन को चारों तरफ से ढक देते हैं, जिससे क्या होगा, एयर का फ्लो जो है वो रुक जाएगा और एयर बुझ जाएगी। नाउ रिकॉल सम ऑफ आवर एक्सपीरियंस। डज अ मैच स्टिक
एक मैस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ। आप मैस्टिक आपने कभी ना कभी जलाई होगी बेटा। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। आप किसी भी पीस ऑफ पेपर लें और उसको बर्न करें। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैस्टिक इज़ ब्रॉट नियर इट। वो कब बर्न करना स्टार्ट करता है, जैसे आप मैस्टिक उसके पास लेके आते हो। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय द ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर इट। क्या आप इसी टाइप से किसी भी वुड को, लकड़ी के टुकड़े को बर्न कर सकते हो एक मैचस्टिक से? वो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। वाई डू यू हैव टू यूज़ द पेपर और अ केरोसिन ऑयल। आप वहाँ पे या तो पेपर का यूज़ करते हो या फिर केरोसिन ऑयल का यूज़ करते हो या किसी फ्यूल का यूज़ करोगे, लेकिन सिर्फ एक मैच स्टिक से आप उस वुड को बर्न नहीं कर पाओगे। हैव यू हेयर्ड फॉर फॉरेस्ट फायर। और अगर आप फॉरेस्ट फायर के बारे में सोचें तो फिर वो कैसे हो जाती है। नाउ डू दिस एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है बेटा, जितने भी सब्सटेंस हैं उनका वो जो फायर कैच करने का टेम्परेचर होता है वो सबका अलग अलग होता है। द लोवेस्ट टेम्परेचर, इसको अंडरलाइन कर बेटा, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निएशन टेम्परेचर। बेटा वो टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है वो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इग्निएशन। इसी टेम्परेचर पे ही कोई तो वो कभी भी बर्न नहीं कर सकता। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओवन एट रूम टेम्परेचर। क्या आपने देखा है कि जो मैस्टिक रखी होती है वो खुद से अपने आप से फायर कैच नहीं कर पाती? क्यों? क्योंकि उसका जो इग्निएशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। ठीक है, अगर वो कम होता तो वो कैच फायर कर लेती, लेकिन उसका ज़्यादा है इसलिए वो कैच फायर नहीं कर पाती। क्लियर? तो बेटा ये था इग्निशन टेम्परेचर का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि सभी ऑब्जेक्ट का एक अलग टेम्परेचर होता है फायर को कैच करने का। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा। यार नहीं, अभी और देख लेते हैं थोड़ा। वी फाइंड दैट कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस। अब आप कुछ कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस को देखें। कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर उस किसी भी चीज़ को आप बर्न करना चाहते हो तो वो कभी भी इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर बर्न नहीं होंगे। ठीक है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। देखो बेटा, अगर बाय चांस आपके साथ या आपकी मम्मी के साथ ऐसा हुआ हो कि रसोई में जब ऑयल जो है वो गर्म कर रहे हो आप, ठीक है, और वो अगर ज़्यादा देर तक उसे गर्म करते रहे तो वो थोड़ी देर में फायर को कैच कर लेता है। क्यों? उन्हें स्टार्टिंग में क्यों नहीं की? क्योंकि उस टाइम उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लिया और उसने फायर कैच कर ली। क्लियर? कैरोसिन ऑयल एंड द वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओवन एट रूम टेम्परेचर। बेटा रूम टेम्परेचर पर ना तो कैरोसिन ऑयल ना वुड कभी भी कैच अपने फायर को कैच करते हैं। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटल, जैसे हम कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा हीट करते हैं, इट विल कैच फायर, वो ऑटोमेटिकली फायर कैच कर लेती है। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटल, अगर वुड को हम थोड़ा गर्म करें लेकिन वो भी तब भी वो फायर को कैच नहीं कर पाता। डज इट मीन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन द वुड। मतलब इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कैरोसिन का वुड से कम होता है, इसलिए कैरोसिन जल्दी बर्न फायर कैच कर लेता है। डज इट मीन दैट वी नीड टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल। इसलिए हमें कैरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए इम्पोर्टेंट मतलब स्पेशल केयर उसकी करनी चाहिए। द फ्लोइंग एक्टिविटी शोइन इन द एसेंशियल फॉर द सब्सटेंस टू कैच इग्निशन टेम्परेचर। इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, साथ में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप एंड द। देखो बेटा एक्चुअली में हुआ क्या, आप एक पेपर लें और उसको फोल्ड करके एक उसकी कैप की तरह बनाएं, जैसे सॉफ्टी होती है ना बेटा, आइसक्रीम होती है, उस टाइप से उस पेपर को फोल्ड कर लें कोन की तरह। उस दो पेपर लें इस टाइप के कोन बनाएं और एक में वाटर डाल दें थोड़ा और एक में विदाउट वाटर। फिर आप उसको दोनों को अलग अलग कैंडल के ऊपर रख के देखें। जिसमें वाटर होगा वो फायर कैच नहीं करेगा, लेकिन जिसमें वाटर नहीं है वो फटाफट से फायर को कैच कर लेगा। तो इससे क्या पता लगता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ यू
कंटिन्यू हीटिंग द कप, वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। जैसे पेपर में वाटर है वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा लेकिन पेपर बर्न नहीं होगा। कैन यू थिंक एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमिना? द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू द वाटर। जैसे हम पेपर को हीट सप्लाई कर रहे हैं वो वाटर को हीट सप्लाई कर रहा है, तो जैसे जैसे वाटर को हीट सप्लाई हो रहा है तो वाटर मतलब बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज़ नॉट रीच्ड। वाटर की वजह से जो पेपर है बेटा वो इग्निशन टेम्परेचर नहीं कैच कर पाता, जिससे वो फायर भी कैच नहीं कर पाएगा। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर इन कैन ईजिली कैच फायर। जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है या रूम टेम्परेचर से भी कम होता है वो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेता है, इसलिए उसको फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, इसको अच्छे से देख के समझे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय। ओके।